मरकजी सरकार के हवाले से एक अहम फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिए, यानी कि दोनों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ लद्दाख के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए जो मेरिटोरियस तालिब इल्म हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया है। और इस अहम फैसले के तहत नौजवानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार मानती है कि बड़ा कदम है और जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। सरकार की जानिब से इस फैसले के तहत मजीद 5 सालों तक तौसी का ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और हुकूमत के मुताबिक हर साल 5000 तलबा इस स्कीम से मुस्तफीद होंगे। यानी आप देखते थे कि बड़े सरकारी या मेडिकल कॉलेजेस में कहीं पर भी आप तालीम की गर्ज से जाते थे तो सरकार के जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते थे वो सरकार की स्कीम से फ़ायदा उठाते थे, वज़ीर आज़म स्कॉलरशिप स्कीम से। AICT जो है ये अब सरकार की तरफ से तकरीबन 180-190 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगा। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 5000 तलबा जो मुस्तफीद होंगे अगले 5 सालों के दौरान इस स्कीम को और तेजी के साथ काम करने और मजीद लोगों को मौका देने के लिए ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं। और स्कॉलरशिप के लिए जब 5 साल की मुद्दत इसे बढ़ा दी गई है, तौसी का ऐलान किया गया है, तो इसके तहत हर साल 5000 यानी 25,000 स्टूडेंट अगर इन 5 सालों को लेकर चलेंगे तो 180-190 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। लेकिन सरकार के साथ साथ 25,000 तलबा या 25,000 ऐसे नौजवान होंगे जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से जो 5,000 हर साल रखकर होनहार तलबा हैं, मुल्क भर के निजी हों या सरकारी तालीमी इदारे हों, वहाँ पर वो तालीम हासिल करने के लिए उन्हें जो फंड्स फराहम किए जाएंगे उससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। सरकार की तरफ से यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए एक साथ ये फैसला लिया गया है और नए तालीमी इदारे खोलने पर भी बैक वक्त तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ स्कॉलरशिप स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए कयासराइयां लगाई जा रही थी कि शायद ये स्कीम आने वाले दिनों में मजीद 1 या 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन 1-2 वर्षों के बजाय सरकार ने इसे 5 सालों तक बढ़ा दिया और ये स्कीम 2011 में मुतारिफ कराई गई थी ताकि हर साल 5000 होनहार जो तलबा हैं जिनको मौके अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इदारों में तालीम का नहीं मिलता है, उन लोगों को भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो निजी तालीमी इदारे हों या सरकारी तालीमी इदारे हों, दोनों में तालीम हासिल करने के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। ये स्कीम मजीद 5 वर्षों तक चलेगी। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पे हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। मजीद क्या कुछ सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है? इन 5 वर्षों के अलावा स्कीम के तहत कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स हैं? अपडेट जरा कीजिएगा जो खासतौर से होनहार तलबा किसी वजह से अगर नहीं आ पाते थे इस दायरे में, लेकिन स्कीम में अगले 5 वर्षों तक वो भी अब मुस्तफीद हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, खबर कुछ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में क्या बल्कि यूनियन टेरिटरी का जम्मू कश्मीर को ये जो इफ्तिखार हासिल हुआ उसके बाद शायद गालिबन ये जो स्कीम थी ये तकरीबन दम तोड़ चुकी थी और जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं ना कहीं अब किसी न किसी जगह पर ये जो मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर हुआ करता था इसके बारे में स्कीमों का इतलाक अब दोबारा शुरू होने लगा। ये स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें होनहार तालिब इल्मों को टैलेंटेड और मेरिटोरियस जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो उसके बाद 5000 के करीब तलबा जो है उन्हें माली मावनत की जाती थी। और न सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग बल्कि ग्रेजुएशन और बाकी कोर्सेज के लिए भी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, हालांकि हम जब खबरनामे में कहते हैं कि 12वीं जमात के तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की, तलबा ने इतना कुछ किया, इसके गालिबन असरात जो है बाद में इस स्कीम से भी इसका इस्तेफादा उठाया जा सकता है। अब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी कुछ देर पहले इस पर ट्वीट करके कहा कि वो शुक्रगुजार है मरकज का जिन्होंने इस तरह से फराग दिलाना इमदाद का जो सिलसिला है उसको जारी रखा। और गुज़श्ता साल आसिफ आपको आंकड़े अगर मैं बता दूं, जो कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का इतलाक नहीं हो पाया था तो करीबन ये जो 5000 तलबा थे इनके मुस्तकबिल के साथ बड़ी मुश्किल घड़ी चलती रही और वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं पाए। लेकिन चूंकि इसमें बड़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है उन्होंने राब्ता कायम किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद और तमाम चीजों को देखने के बाद कि क्या प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का इतलाक जो है जम्मू कश्मीर में जारी रखा जा सकता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मीटिंगें हुई और बिलाखिर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए बड़ी अहम नवीद या खुशखबरी आई कि अब उस प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सके। अब मैं आपको समझा दूं कि ये स्कीम जो है
ये ग्राउंड जीरो पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। जब हम आम तलबा की बात करते हैं, कहते हैं कि बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, इतने नंबरात हासिल किए, लेकिन उसके बाद गुजारा नहीं होने की वजह से वो न ही समाज में, जो कि मेडिकल स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, होम साइंस में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद जब उसे वो मंजिल नहीं मिलती है जिसके लिए शायद उससे अल्लाह ने तलाशा था या जहां इसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब इस स्कीम से क्या होगा कि जो आपका टैलेंटेड होगा, जिसने नंबरात अच्छे लिए होंगे, लेकिन हो सका कि उनके वालिद साहब ऑटो रिक्शा चला रहे हो सकता है कि वो एक आम किसान से हों और उनके घर में उतनी ज्यादा माली हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा सकें। लेकिन अब ये स्कीम जो है उस आम घरानों तक पहुंचेगी और तुलबा को ये स्कीम खोजेगी, ना कि आपको स्कीम ने खोजना है। और स्कीम खोजते खोजते गांव देहात, शहर, कस्बों में जाकर जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनके दाखिले के लिए आसान शराइत के साथ दाखिला हो पाएगा, जिसमें आपकी मुकम्मल तौर पर जो स्कॉलरशिप है। अब 2019-2021 तक जो आते आते जम्मू कश्मीर के सियासी और बाकी कोविड-19 और बाकी मामला चलते रहे, उसमें इतना ज्यादा लॉस हुआ कि जम्मू कश्मीर से कई 100 बच्चे ही इस स्कीम का हिस्सा बन पाए, और वो भी कुछ शराइत के साथ। अब 2022 में इस स्कीम का इतलाक जब हमारे आज से होना शुरू हो जाएगा, 180,000 से लेकर 190 करोड़ के बीच में, 180-190 करोड़ के बीच में ये पैसा आ जाएगा। और एक अहम बात इसमें यह कि जहां बच्चे को इंफरादी रिहेबिलिटेशन, उसकी जो माली मदद करनी है तालीमी अदवार में, वो पूरा किया जाएगा। इससे अब कहीं ना कहीं अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो हमें पता चली है वो क्योंकि एक कोर्स के लिए, चाहे आप मेडिकल में है या इंजीनियरिंग में है, आर्ट्स में है या दीगर मुख्तलिफ कोर्सेज में है, तो एक क्राइटेरिया सेट होता है 2 लाख, 2.25 लाख कितना किसको मिलेगा। तो क्या वो रकम बढ़ाने का भी कोई अनाउंसमेंट वो भी हुई है? और दूसरा, तकरीबन पिछले 5-6 वर्षों के दौरान हमारी जानकारी के मुताबिक 250 से ज्यादा सीट्स PMSS के तहत खाली हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको फिल करने के लिए कर भी कोई डेडलाइन तय की गई है? बिल्कुल, देखिए, जब तक आप स्कॉलरशिप की इस फीस की बात करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 4 लाख के आसपास हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपका हॉस्टल का खर्चा, आपका मेस का खर्चा और आपका मेंटेनेंस का खर्चा, जो आप कहीं रुके हों, वो इसमें कवर किया जाएगा 4 लाख के आसपास में। और उसके बाद जो सीटें पूरी करनी मतलूब हैं, काफी टाइम से जो सीटें खाली पड़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब इस प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा जो है अब आने वाले दिनों में, चूंकि एम्स के हवाले से भी कुछ अहम सीटें जो है वो काफी वक्त से खाली पड़ी हैं, और कहीं ना कहीं जब ये 6 साल का कोर्स मुकम्मल कर पाएंगे उसके बाद वापस आके जो खाली पड़ी आसामियां उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, जो कि बड़े अहम मेडिकल कॉलेज साबिक सरकारों ने, मौजूदा सरकारों ने बड़े फराग दिलाना इमदाद के साथ इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को तैयार किया, उसमें जो अब खाली पड़े जो ओहदे होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज में सीटें जो खाली पड़ी है इस प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम से, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। जब आप डाटा देखते हैं तो बीते 2 साल में जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 4 अगस्त 2019 के बाद, जहां आज से कहते हैं कि बहुत सारा विकास फायदा जम्मू कश्मीर को होगा, वहां कई स्कीमों पे ठहराव भी करना पड़ा और सोचना पड़ा। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी कुछ देर पहले मरकज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वो स्कीम जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तलबा अगले 5 वर्षों तक फायदा उठा सकेंगे, मुस्तफीद होंगे। और ये स्कीम क्यों बंद होने लगी थी? क्योंकि पिछले साल कयासरैयां काफी ज्यादा लगाई जा रही थी कि सरकार इसके तहत बहुत सारे तलबा को अभी तक इस दायरे में नहीं ला पाई है जहां पर उन्हें कम से कम राहत मिलती। लेकिन स्कीम के बंद होने के बीच सरकार की तरफ से एक और खुशखबरी सुना दी गई और कुल मिलाकर जो पता चला है कि 250 से ज्यादा सीटें पिछले 6 सालों के दौरान वो भी फिल नहीं हो पाई हैं और 250 सीटें जो अलॉट की गई थी 2021 में उनको भी नहीं फिल किया जा सका। 113 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेडिकल स्ट्रीम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, ये जो मरकजी स्कीम है, इसके तहत फायदा उठाया। 2019-20 में 95 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेडिकल फील्ड में गए और मेडिकल फील्ड में अगर आप जाते हैं तो 4 लाख तक या 2.25 लाख रुपए, यानी 2.25 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें तजम्मुल बता रहे थे मेस चार्जेस होंगे, इसके अलावा बाकी चार्जेस, इसमें हॉस्टल फी भी होती है, आपका रहना खाना पीना सारी चीजें इसमें सरकार की तरफ से डाल दी जाती हैं। तो 4 लाख के आसपास ये खर्च की जाती है। 25,970 और 24,455 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनने दरख्वास्तें दी थी 2020-21 में, 21-22 में, लेकिन 23,234 और 22,538 2020-21 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें लाने के बावजूद भी
4,500 या 5,000 से नीचे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें लाए जा सके थे, मगर जो कोविड की वजह से सूरत हाल रही थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हुआ। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए सरकार ने एक बार फिर अनाउंसमेंट कर दी है और इसके लिए इजहार तशक्कुर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है।